गुड मॉर्निंग बच्चों। हम सभी बच्चों का अपने माता पिता को बहुत सारा नमस्ते, चरण स्पर्श और शुक्रिया और बहुत सारा प्यार। और हम सभी बच्चों को अपने माता पिता का याद प्यार नमस्ते। और हम सारे बच्चों का आज अपने माता पिता के प्रति जो स्नेह भाव है उसको हम बढ़ाते हुए ये वीडियो को उनके श्री चरणों में समर्पित करते हुए, अपने बुद्धि को उनको समर्पित करते हुए आज आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगी हम सभी बच्चों के लिए। जैसे कि दोस्तों, हमारे इस विश्व ब्रह्मांड में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था कि हमारे निराकार परमपिता परमेश्वर और माँ आदि शक्ति, जब हम आदि अनादि से हम जब इस विश्व की रचना हुई थी, तो उस वक्त से लेके जितने युग आए, जितने देवी देवताओं से इस कलयुग तक जो भी कहानियाँ हैं, जो भी स्टोरी है, और जो भी हमारे शास्त्र में लिखे हुए, ग्रंथ में लिखे हुए जो भी कोई ज्ञान है हमारे लिए, कि बहुत ही पूजनीय और बहुत ही हमारे लिए समझने वाली बात है। हम सभी बच्चों को वो कुछ ना कुछ वो ज्ञान सिखाती है। हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं ये परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए ही ये रचा है, जो कि वो तो सब कुछ जानते हैं कि आगे सृष्टि में आने वाले समय में हम सारे मनुष्यों को इस ज्ञान की बहुत ही ज़रूरत पड़ने वाली है। एक्चुअली हम सारे मनुष्य जीवात्माएं जितनी भी हैं, हम जितना भी ज्ञान अर्जन करें हमारे लिए वो कम होता है, क्योंकि हमारी चेतना की शक्ति को हम इतने लेवल तक बढ़ा सकते हैं जिसका कोई अनुमान नहीं होता है। हम अत्यंत भाग्यशाली होते हैं जब मानव तन में आते हैं और मुक्ति का रास्ता खोजते हैं, क्योंकि हर मनुष्य का जीवन जीने का जो होता है मेन मकसद ही है मुक्ति का मार्ग। मुक्ति का मार्ग मीन्स जीवन मुक्ति का मार्ग। आप ये ना सोचें जीवन मुक्ति मतलब मृत्यु हो जाना, नहीं। इस दुनिया में इस देह धारण करके हमें, इस देह में रहते हुए भी हमें वो सारे ज्ञानों से जीवन मुक्ति का मार्ग मिलता है, जो कि हम दुख सुख से परे हो जाते हैं। तो हमें जीवन मुक्ति का मार्ग के लिए माध्यम होता है, जो कि अगर हम सोचते हैं कि हम सिर्फ खा रहे हैं, सो रहे हैं और काम कर रहे हैं, हमारा जीवन इसी में बिज़ी हो जा रहा है, हमको और ये सब चीज़ों के लिए टाइम कहाँ। तो ऐसे देखा जाए तो आप अगर मनुष्य हैं, आपकी चेतना की लेवल को उठाने के अलावा आपके पास कोई और काम नहीं रहना चाहिए। हालांकि हम कलयुग में जीते हैं, हमारा घर भी चलाना होता है, हमें खाने का अरेंजमेंट करना पड़ता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पर जितने हद तक हमें ज़रूरत है जिससे कि हमारा रोजी रोटी का गुजारा हो जाए, उतना देर तक अगर हम कोई कार्य करें, अपने कर्म करें तो ठीक है। उसके बाद ये नहीं कि हम सो रहे हैं तो सो रहे हैं, खा रहे हैं तो खा रहे हैं। अगर हम अपने काम में बिज़ी हो रहे हैं, आप बोल रहे हो हम काम में बिज़ी हैं, हम बहुत उन्नति कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, किस चीज़ में आप तरक्की कर रहे हैं? अगर आप भौतिक जगत की उन्नति के लिए तरक्की कर रहे हैं, अगर आपके पास एक मारुति है, आपको मर्सिडीज़ मिल गई, तो आप सोच रहे हो ज़िंदगी की तरक्की है। आप 2 BHK में रह रहे हैं, कल को 5 BHK में शिफ्ट हो जाते हैं, आप सोचते हैं ये आपकी तरक्की है। ये सिर्फ आपकी भौतिक तरक्की है, जो कि आपके साथ नहीं जाना है, जो यहीं के यहीं रह जाना है। तो हमें जो मनुष्य का जन्म मिला है, हम भाग्यशाली जो है इस दुनिया में, जो कि जानवरों को ये अधिकार नहीं होता, उनकी चेतना ज़ीरो होती है, ना वो बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। पर मनुष्य को ये अधिकार ईश्वर ने स्वयं दिया है कि हम अपनी चेतना के स्तर को बढ़ा सकें आगे। ये हमें मतलब ज्ञान का मार्ग सूचित करके हमारी चेतना को हम बढ़ा सकते हैं। ध्यान से,
स्पिरिचुअलिटी से। ये स्पिरिचुअलिटी मतलब दोस्तों मैं आपको साफ साफ एक बात बता देती हूँ, मंदिर जाना, पूजा करना, ये सारी स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है। जो कि आपको जब तक ज्ञान नहीं है किसी चीज़ का, आप जितनी भी घंटी बजा लें, पूजा कर लें, ईश्वर का मतलब क्या है आप जब तक नहीं समझते हैं, हमें ये सारी चीज़ों को किस लेवल में देखना है। हम मंदिर जाते हैं, नौकरी दे दो, तरक्की दे दो, हमें पास करवा दो, ये सारा स्पिरिचुअलिटी का मतलब नहीं होता है। भगवान का कोई काम नहीं है क्या हमें वो नौकरी तरक्की देने के लिए आपको यहाँ बैठाए हैं? हमको देंगे, अवश्य देंगे, बट हम अगर मंदिर जाते हैं तो ईश्वर का मतलब भी हम समझते हैं। ईश्वर का मतलब क्या होता है हम समझते हैं। ईश्वर हमें खुद निर्माण करने का मार्ग बताता है, अपने आप को मतलब हमको कैसे ढालना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप राम भगवान के भक्त हैं तो राम भगवान जी का जो उनका चरित्र है रामायण में, जैसे हमने देखा, एक तरफ वो मानव होके अपने सीता के वियोग में तड़पते हैं, रोते हैं। हालांकि यहाँ पे मानव का उनका नाट्य रूपांतर करके दिखाया गया, वो भी साधारण मनुष्य के रूप में अपने पत्नी से अलग हुए थे। हम उनको आज भगवान कहते हैं। एक तरफ से वो उनको खुद ज्ञान था कि वो विष्णु के अवतार हैं, वो भगवान हैं। तो कहीं ना कहीं ये दो रूप मतलब नाटक में यहाँ पे यह दर्शाया गया है, ये मनुष्य जीवन के लिए नाटक को देख के मनुष्य कुछ सीख सके। दूसरी ओर वो विष्णु भगवान के अवतार थे, यानी कि मनुष्य के रूप में अगर वो अपना चरित्र दर्शा रहे हैं। सत्यवादी हरिश्चंद्र राम थे, सत्य की मार्ग पे चलते थे और हालांकि अपने सत्य की रक्षा करने के लिए माता सीता को भी वो अंतिम क्षण में अपने बच्चों को वनवास में छोड़ दिए थे, माता सीता को। फिर अंतिम चरण में प्रजा की बात से ये हो के अपने मतलब सीता माता का भी उनको धरती में समर्पण लेना पड़ा था। और हालांकि सीता माँ ने भी अग्नि परीक्षा दिया था, क्योंकि सिर्फ वो हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र राम उनको इसीलिए कहा गया था क्योंकि वो सत्य के आदर्श के देवता थे। हम अगर राम मंदिर जा रहे हैं, क्या हमारे अंदर सत्यता है? क्या हमारे अंदर वो चीज़ है? आप बोलोगे हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं। आप इंसान हो, उनमें राम भगवान में इंसान का भी पार्ट दिखाया गया है, प्लस वो विष्णु अवतार भगवान का भी पार्ट दिखाया गया है। इससे आप समझिए ना, वो नाटक रूपांतर सिर्फ मनुष्यों के लिए रचा गया है कि ताकि मनुष्य उसको देख के कुछ सीखे, अपने आप को उनके हिसाब से ढाले। अगर आप कृष्ण भगवान को मानते हैं तो कृष्ण भगवान का भी यही अवतार है। वो ऑलमाइटी परमपिता, वो ऑलमाइटी गॉड है, ऑलमाइटी गॉड के अवतार है वो। यहाँ कृष्ण भगवान का भी ऐसे नाट्य रूपांतर किया गया, मनुष्य के शरीर में जन्म किया गया। राधा के साथ रासलीला दिखाया, 100 गोपियों के साथ, 16,000 रानियों के साथ उनका रासलीला दिखाया गया। उनकी माता के साथ उनकी जेल में जन्म होना, कंस का वध करना, यहाँ पर पूरा मनुष्यों का ज़िंदगी का चित्रण विवरणी को वर्णना किया गया। मनुष्य देहधारी बनके वहाँ एक तरफ चित्रण जो वर्णना किया गया है वो किस लिए? आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं, आपको कुछ सीखने के लिए। कृष्ण भगवान मानव तन पे रहते हुए भी, वो ऑलमाइटी के अवतार रहते हुए भी, भगवान के अवतार रहते हुए वो स्टेज पे आए थे नाटक करने के लिए। कहीं ना कहीं मनुष्य हम सीख सकें उनसे, उनके कितने गुण थे। और जब उन्होंने अर्जुन को भागवत गीता में सिखाया, ज्ञान जब दिया कि हमें जीवन मुक्ति कैसे रहना चाहिए, जब अर्जुन ने दुनिया भर के क्वेश्चन किए कि हम महाभारत के युद्ध में ये तो अपना है, हम इस पे तीर कैसे चलाएं, उसको हम कैसे मार सकते हैं, उनके अश्रु कैसे देखें, तो भागवत गीता में पूरा अर्जुन ने अर्जुन के सारथी बन के कृष्ण भगवान, स्वयं कृष्ण भगवान ने उनको मार्गदर्शन किया। आप गीता ज्ञान से पढ़ के एक एक वर्ड के मीनिंग को आप समझिए। वो सारे मीनिंग हम मनुष्यों के लिए, हम जीवात्मा के लिए ही बनाया है ईश्वर ने, ताकि हम सब बच्चे उनसे ज्ञान अर्जन करके हम उनकी तरह अपने आप को ढाल के आगे बढ़ सकें। हमारे अंदर ही ईश्वरीय अंश भी है। हम ईश्वरीय अंश मीन्स कोई मनुष्य भगवान नहीं बन सकता। अब ऐसी बात देखिए, जितने भी मुनि ऋषि जितने भी हैं, जितने भी ज्ञान देते हैं, या तो फिर
वेद लिखते हैं उनको हम मंदिर में ले जाके पूजा करके अगरबत्ती दिखा के धूप दीप नहीं लगा सकते, क्योंकि ना उन्होंने ज्ञान लिखा। हालांकि वो भी मनुष्य का अवतार में जन्म हुए थे, वो भी कुटिया बना के जंगल में रहते थे, वो भी अपने बच्चों को अपने पत्नियों के साथ कुटिया में रहते थे, उनको भी मनुष्य रूप में दर्शाया गया है। ऐसा होने से आप भगवान के साथ ऐसा इंसानों का नाटक रूपांतरित करके आपको दिखाया नहीं जाता, सिर्फ ये मनुष्यों के लिए दर्शाया गया। हमें ये समझने वाली बात है, हम क्या सीखते हैं उससे। ये नहीं कि हमको एंटरटेनमेंट आ रहा, मज़ा आ रहा, बस हम देख लिए बंद कर दिए, नहीं, हमें चीज़ सीखना है, हमें अपने चेतना स्तर को आगे ले जाना है। हालांकि इतने बड़े बड़े धर्म शास्त्र भी लिखते हैं, हम मनुष्य हैं दोस्तों, हम मनुष्य से भी गलती होती है, कोई बात नहीं। मनुष्य तो गलती का कठपुतली होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अगर गलती कर रहे हैं तो गलतियों पे गलती बढ़ाते जाए, बल्कि हमारी गलतियों को हम कम करके हम अपनी चेतना लेवल को ऊपर बढ़ाते हुए आगे के मार्ग पे बढ़ना चाहिए हम सब जीवात्माओं को, ठीक है ना। तभी हम अपने परमात्मा के प्यारे बच्चे बने हैं ना, तो तभी तो हमारे परमात्मा के हम सारे बच्चे हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये माध्यम से बताना चाहती हूँ, हम जितने भी वेद शास्त्र जो भी पढ़े हैं, वेदांत शास्त्र हो गया, गीता ज्ञान हो गया, या तो अथर्ववेद हो गया, ऋग्वेद हो गया, ऋभु शिव का जो ऋभु वेद है आप उनको पढ़िए, शिव भगवान का ज्ञान लीजिए, शिव पुराण पढ़िए। आप इनमें से कुछ ना कुछ हम मनुष्यों के लिए ज्ञान छिपा हुआ है, हमें इसमें से साफ साफ नज़र आता है कि हम मनुष्य को अपनी चेतना स्तर को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए। आप अगर ज़िंदगी में ये सोच रहे हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं तो उसमें हम तरक्की कर रहे हैं, वो तरक्की आपकी जो है भौतिक तरक्की है। वो भौतिक तरक्की मतलब आपकी आध्यात्मिक लेवल की चेतना की तरक्की जो है एकदम नील बटा नील है, अंडा है। आपको अपनी भौतिक तरक्की करनी है। आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए। आप तो बोलोगे दुनिया में हर कोई ये कर रहा है, तो आप भीड़ का हिस्सा क्यों बन रहे हैं? तभी तो आप मुट्ठी भर लोगों में से कुछ एक दो ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे जो कि अपने रियल लाइफ में ज़िंदा रहेंगे, बाकी सब जो है ऐसे ही बस मर गए हैं। तो जो अपने लाइफ का ओरिजिनल मकसद नहीं पहचानते हैं, वो जीवन मुक्ति कैसे पाते हैं, तो शायद उनको आज ये वीडियो देखने के बाद समझ में आएगा। तो दोस्तों मैं ये वीडियो बड़ा हो गया, मैं नेक्स्ट पार्ट डालूँगी। तो ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच ऑल।